हेलो साथियों, सभी साथियों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। वक्त हो चुका है साइंस की क्लास का। और आप सभी को पता है साइंस का दोस्तों, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बस एक ही क्लास और बची है। उसके बाद हम बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। आप सभी ने जो पुरानी क्लास है उनका जरूर रिवीजन कर लेना। मैंने थोड़े थोड़े करके आपको पूरा का पूरा दोस्तों एक पोर्शन बहुत ही शानदार कंप्लीट है वो करवाने जा रहा हूँ, जिसमें से आपके दोस्तों लगभग 20 क्वेश्चन सीईटी में आने वाले साइंस के। और 20 में से दोस्तों 18 क्वेश्चन की गारंटी के साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ अपनी क्लास से आने वाले हैं। तो कुल मिला के 18 में से आप 15 सही कर दोगे तो भी दोस्तों अपना काम चल रहा है। तो आप दोस्तों इस चीज को विशेष कर अपनी जो सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल है उसके अंदर शामिल कर लेना दोस्तों, ताकि अपने 40% नहीं हमें 60% और 70% का हमें टारगेट लेकर चलना है दोस्तों। ताकि सफलता को दोस्तों, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती दोस्तों। और आज हमारा साइंस का टॉपिक है राजस्थान की जो अपने सीट एग्जाम है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे 1% तो 100% आएगा दोस्तों उसमें। और जितने भी मेरी क्लासें हुई है साइंस की दोस्तों, उनमें से एक क्वेश्चन तो प्रत्येक एग्जाम के अंदर एक चैप्टर से, एक क्लास से एक क्वेश्चन हमेशा आपको छपने वाला है। और जितनी क्लास होगी उनमें से एक एक क्वेश्चन तो मान के ही चलो दोस्तों। और कई क्लासों से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये भी दोस्तों चलेगा। उष्मा दोस्तों, कार्य एवं ऊर्जा व अश्मा दोस्तों, ये टॉपिक है। कार्य व ऊर्जा उष्मा दोस्तों, ये आपका टॉपिक है। और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन बनेंगे वो आज की क्लास के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। और सभी दोस्तों वो पीडीएफ दोस्तों प्रिंट है उसका जरूर निकलवा लिया होगा सभी ने दोस्तों। जो प्रिंट फॉर्मेट की पीडीएफ है उसका अगर नहीं निकाला है तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये टेलीग्राम वगैरह पर नहीं डाल ली जा सकती दोस्तों, क्योंकि ये प्राइवेसी होती है। और जो आपको केवल आपको टेली व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, क्योंकि एक बहुत ही आप पेड मटेरियल है, उसी प्रकार का ये स्टडी मटेरियल है दोस्तों, नोट्स है। इसीलिए मैं आपको जो भी स्टूडेंट हमारे रेगुलर है उन्हीं को दी जाएगी ये। चलेगा। पहला प्रश्न, पानी को बर्फ में बदलने का प्रक्रम है दोस्तों, हिमांक, गलनांक, कवथनाक या उदरपातन दोस्तों। जो पानी को अगर बर्फ में बदलने का प्रक्रम किस प्रकार का कहलाएगा दोस्तों? उदरापातन क्या होता है दोस्तों? जो ठोस होता है दोस्तों, किसको? ठोस को दोस्तों, ठोस होता है उसे गैस को बदलना दोस्तों, ठोस को गैस में बदलना, ये हो जाएगा दोस्तों। कवथनाक क्या हो गया दोस्तों? पानी से भाप बनना। क्या बनना? पानी से जो भाप बनती है दोस्तों वो कवथनाक हो गया। गलनाक की बात की जाए तो गलनाक हो गया बर्फ से पानी दोस्तों। क्या? बर्फ से पानी। और पानी से बर्फ बनना दोस्तों हिमांक कहलाता है। याद रखना, एग्जामिनर पूछे तो चारों चीजें आपके सामने है। हिमांक दोस्तों यही पूछा है, पानी से बर्फ बनना। गलनाक हो गया बर्फ से पानी बनना। कवथनाक हो गया पानी से भाप बनना। और उद्रपातन हो गया ठोस से गैस। यानी मांक नाक नाक आ रहा है, इसका मतलब ट्रिक समझो दोस्तों, नाक से अपना पानी निकलता है तो इसका मतलब कुछ पानी से संबंध हो जाएगा, ठीक है। कवत है यानी शुरुआत में पानी से हम निकालेंगे, पानी से भाप बन जाएगी कवत। गल यानी अपने ग्लेशियर के अंदर क्या मिलती है? बर्फ मिलती है। तो ग्लेशियर के अंदर बर्फ मिलती है तो ग्लेशियर से बर्फ, और नाक से पानी दोस्तों, बस बर्फ से पानी। और हिमांक, हिमालय के अंदर क्या होता है? पानी। और पानी से क्या बन रही है? बर्फ दोस्तों। बस ट्रिक इस प्रकार बना लिया करो याद करने के लिए चलेगा। जब पानी को 0 से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ता है, घटता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है, या अपरिवर्तित रहता है? अगर दोस्तों पानी को गर्म किया जा रहा है 0 से 4 डिग्री तो आयतन में क्या हो रही है? आयतन में क्या हो रहा है दोस्तों? आयतन में होगी कमी। और आपसे पूछ ले घनत्व में क्या होगा? और घनत्व में होगी दोस्तों वृद्धि। दोनों पूछ लिया जाए, आयतन में क्या होगा? कमी। और घनत्व में क्या होगी? वृद्धि। पानी का असामान्य क्या हो जाएगा? व्यवहार हो जाएगा जब 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों पानी गर्म किया जा रहा है तो दोस्तों चलेगा। घनत्व में वृद्धि, आयतन में कमी। आयतन में कमी, घनत्व में वृद्धि, ये दोनों डिफरेंस आपको याद होने चाहिए। तो आपसे क्या पूछा? आयतन, तो आयतन में घटेगा और घनत्व में वृद्धि होगी दोस्तों, बस। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है दोस्तों? उच्च वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, वाष्पन शीतलन, वायु दोस्तों पुनर्जलीकरण दोस्तों। जो डेजर्ट कूलर है दोस्तों उसका शीतलन किस पर आधारित है? बताओ, आराम से बताना है, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। क्लास के अंत में बताने कितने पर्सन सही हो रहे हैं, कितने दोस्तों सही हो रहे हैं।
और कैसी आपकी तैयारी है कमेंट बॉक्स में बताओगे सर मेरे 25 में से इतने सही हुए। चलिए, वो होता है वाष्पन शीतलन दोस्तों। क्या होता है? वाष्पन है शीतलन दोस्तों। इसका अर्थ हो गया दोस्तों मटके में पानी का ठंडा होना दोस्तों। किसमें? मटकी में पानी का ठंडा होना। ये हो गया हल। बस इतना इजी मटेरियल है, बस आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बस इतने शानदार प्रश्न है, बस आपको राइट आंसर देने। क्वेश्चन नंबर 4, ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी प्रक्रिया है? संवहन, चालन, विकिरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी प्रक्रिया संवहन हो गया दोस्तों। क्या? कणों में गति द्वारा ऊष्मा दोस्तों, कणों में गति द्वारा ऊष्मा, ये हो गया संवहन। चालन हो गया दोस्तों कणों में कंपन द्वारा दोस्तों ऊष्मा, कणों में कंपन द्वारा ऊष्मा दोस्तों यहां से मिल रही है ऊष्मा। और विकिरण का क्या अर्थ हो गया? माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता ऊष्मा को होती है क्या? नहीं होती दोस्तों, माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है ऊष्मा को दोस्तों। चलिएगा, और सबसे धीमी दोस्तों, धीमी तो कणों में कंपन के माध्यम से जाएगा तभी तो होगा दोस्तों, ए बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं दोस्तों? 4 जूल, 4.2 जूल, 4.5 जूल, 4.8 जूल। एक कैलोरी की बात कर ली जाए तो कितने जूल होते हैं दोस्तों, ये बताना है आपको। एक कैलोरी की बात करें तो उसका का अपना मात्रक क्या होता है दोस्तों? उष्मा का मात्रक, उष्मा का मात्रक होता है दोस्तों 80 जो जूल। ठीक है, और CGS ये किसका होता है? कैलोरी का। एक कैलोरी बराबर कितने जूल होते दोस्तों? 4.2 जूल होते हैं एक कैलोरी के बराबर, याद रखना। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा से गर्म हवाओं का ऊपर उठना ऊष्मा संचरण की किस विधि से संबंधित है? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। चालन विधि अभी बात की थी दोस्तों, अपने कणों का कंपन द्वारा क्या है? ऊष्मा जाना दोस्तों। संवहन विधि हो जाएगी कणों में अपने गति द्वारा दोस्तों, और अपने विकिरण हो जाएगा दोस्तों, किसी प्रकार का माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती इसमें। तो भूमध्य रेखाओं में ऊपर उठना दोस्तों, ऊष्मा का संचरण की भूमध्य रेखाओं से गर्म हवा ऊपर उठ रही है तो किस प्रकार का माध्यम है? गति हो रही है ना, गति हो रही है तो इसका माध्यम कौन सा हो जाएगा? संवहन विधि। बस बी ऑप्शन। वह निकाय जिसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान हो लेकिन द्रव्य का नहीं कहलाता है दोस्तों। खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय या उपयुक्त सभी। वह निकाय जिसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान हो लेकिन द्रव्य का नहीं हो दोस्तों, वह क्या कहलाता है? खुला नियम क्या होता है इसमें? ऊर्जा व द्रव्यमान, ऊर्जा व द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान होता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। बंद निकाय की बात की जाए तो इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान क्या होता है? होगा, लेकिन द्रव्य में नहीं होता दोस्तों। इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होगा लेकिन द्रव्य में नहीं होगा दोस्तों, याद रखना है। द्रव्य में नहीं होगा और होगा ऊर्जा का आदान प्रदान। तो आपसे क्या पूछा? वह निकाय जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान हो लेकिन द्रव्य का नहीं हो दोस्तों, वह कहलाता है बंद निकाय दोस्तों। बी ऑप्शन बस।
उष्मा के संचरण हेतु किस विधि के माध्यम में आवश्यकता नहीं होती दोस्तों? चालन या संवहन, विकिरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ। चालन हो गए ठोस में उष्मा का प्रभाव अपना प्रसार दोस्तों। जो ठोसों में या ठोस में दोस्तों, ठोसों में उष्मा का प्रसार, ये तो हो गया दोस्तों आपके चालन में। ये संवहन हो गया दरों में उष्मा का प्रदान दोस्तों, दरों में उष्मा का प्रसार, उष्मा का प्रसार हो गया। और विकिरण हो गया सूर्य में आपका सूर्य प्रकाश का धरातल पर आना दोस्तों, ये हो जाएगा सूर्य प्रकाश का धरातल में आना दोस्तों, ये हो जाएगा। तो माध्यम की विधि की आवश्यकता नहीं होती तो विकिरण में नहीं होती दोस्तों, हमने पहले ही पढ़ा नहीं। चालन संवहन मैंने तीनों बता रखे दोस्तों। इसमें से आपके 100% आपको विश्वास दिलाता हूं, सीईटी के कोई भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन 100% छपेगा दोस्तों। क्या छपेगा दोस्तों? छपेगा तो छपेगा दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं याद करना, चालन संवहन और विकिरण तीनों चीजें याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न, बंद कमरे में उष्मा का हस्तांतरण किस विधि में होता है दोस्तों? अब ऑप्शन के बिना करो, बताओ। बंद कमरा है, उसके अंदर दोस्तों उष्मा का हस्तांतरण हो रहा है, तो क्या हो रहा है? कमरे में दोस्तों अगर आपकी वायु गर्म होकर किस ओर जाएगी दोस्तों? बताओ। कमरे में वायु गर्म होकर किस ओर जाएगी? ऊपर की ओर जाती है दोस्तों, ऊपर की ओर जाती है। और माध्यम पूछ ले आपसे दोस्तों, माध्यम किस प्रकार का हो जाएगा? माध्यम के कण गति कर रहे हैं दोस्तों, कण है गति कर रहे हैं दोस्तों, ये हो जाएगा। तो किस प्रकार हो जाएगा? कण गति कर रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाएगा? संवहन, चालन में कंपन हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, संवहन विधि, ऑप्शन बी। बस कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर लोगे, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो दोस्तों नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। किसी उष्मा गतिक प्रक्रम में इस प्रकार परिवर्तन हो कि आयतन नियत रहे, और इसका प्रक्रम क्या कहते हैं दोस्तों? किसी में उष्मा गति में प्रक्रम में इस प्रकार का परिवर्तन हो कि आयतन नियत रहे, और प्रक्रम में क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? प्रक्रम में समतापीय प्रक्रम नहीं दोस्तों, सम आयतनिक प्रक्रम दोस्तों। आयतन में परिवर्तन हो रहा है ना, तो आयतनिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, सम आयतनिक प्रक्रम। बस उष्मा का सीजीएस पद्धति में मात्रक है, उष्मा का आपसे पूछ ले जो सीजीएस पद्धति है उसके अंदर मात्रक पूछा है दोस्तों। जूल किसका मात्रक है? एसआई का मात्रक है दोस्तों, जो उष्मा का होता है दोस्तों। और उसमें एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा ही होती है। तो कैलोरी किसका है? सीजीएस का, और यही आपसे पूछा है। और केल्विन किसका होता है? तापमान का दोस्तों, केल्विन है तापमान का। एसआई मात्रक दोस्तों, याद रखना, हर चीज एग्जाम में पूछी जाएगी। फिर मत कहना कि सर हमने भूल गए थे, हम वो हो गया दोस्तों, बहाने नहीं चलेंगे आगे। याद करने का मौका भी है, रिवीजन करने का मौका भी है। बाद में टाइम नहीं मिलेगा, बाद में चलेगी सीरीज, बस रिवीजन सीरीज। चलिए, क्योंकि ये आपकी ये सुबह वाली क्लास है दोस्तों, इसमें तो केवल आपकी ये कॉन्सेप्ट ही आपके सब्जेक्ट वाइज ही पूरी होनी मुश्किल है, क्योंकि अभी हमारी आर्टिकल्चर दोस्तों वो पूरी होने के कगार पर है, और अभी जियोग्राफी हम पूरी कर चुके हैं, साइंस भी पूरी करने के दोस्तों अब थोड़े चैप्टर और बचे हैं। उसके बाद कंप्यूटर भी हमें करवाना है, हिंदी भी करवानी है, आपकी जो इंडिया जीके उसको भी करवाना है, ये भी हमारा टारगेट है दोस्तों। और ऊपर से रीजनिंग और मैथ को भी थोड़ा सा दोस्तों हमें चेक करना है। चलिएगा, ताप की अवधारणा को कौन सा नियम व्यक्त करता है दोस्तों? प्रथम नियम, शून्य नियम, द्वितीय नियम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ताप की अवधारणा को कौन सा नियम है जो व्यक्त करता है दोस्तों? ताप की अवधारणा को कौन सा नियम है? शून्य नियम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है दोस्तों। अगर यांत्रिक ऊर्जा है उसे ध्वनि ऊर्जा में बदलना है तो कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? सितार,
माइक्रोफोन, डायनामो या विद्युत बल्ब दोस्तों। अगर ध्वनि ऊर्जा को आप बदल रहे हो कौन सी युक्ति में, ध्वनि ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने के लिए हमें सारी बता देता हूं। माइक्रोफोन किस प्रकार का करता है दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य। आप बात करते हो माइक्रोफोन के द्वारा तो विद्युत, आप बोलते हो उसको किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत में। डायनामो क्या करता है, अरे डायनामो कल बताया था विद्युत में दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य डायनामो करता है दोस्तों। ये चीज पढ़ा दी है, फिर भी मैं दोबारा रिवीजन करवा रहा हूं। विद्युत बल्ब देखिए, ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में दोस्तों बदलने का कार्य है वो करता है। और यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन सा करता है, सितार। किसको, यांत्रिक को ध्वनि में दोस्तों। दोस्तों कथन को पढ़ना है, राइट आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हम विचार कर लेंगे सर, बताओ। तापमान किसी वस्तु के ठंडे अथवा गर्म होने का अनुभव करवाता है दोस्तों। तापमान है वो ठंडे, किसी वस्तु को ठंडे अथवा गर्म होने का अवगत तो करवाता ही है दोस्तों, ये तो सही है। चलिए, उष्मा का प्रवाह सदैव निम्न तापमान से उच्च तापमान की तरफ होता है दोस्तों, गलत है ये। उष्मा का प्रवाह सदैव दोस्तों उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ होता है दोस्तों, याद रखना हमेशा। उष्मा का प्रभाव सदैव उच्च तापमान से निम्न तापमान की क्या होता है, तरफ होता है दोस्तों। चलिए, इसका मतलब आपसे क्या पूछा, प्रयोग में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछा ना कि असत्य, तो केवल ए ही सत्य है दोस्तों, बस इतना इजी प्रश्न है। लैंग्वेज पे खेलेगा दोस्तों, और लैंग्वेज अगर भूल गए तो दोस्तों आप नंबर लेना भी भूल जाओगे दोस्तों। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। आप जैसे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज। बताओ, चालन विधि के द्वारा अणुओं का औसत विस्थापन शून्य होता है दोस्तों। कणों के कंपन होता है, तो कणों का कंपन होता है दोस्तों, तो क्या होता है, औसत विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है, सही है, चालन विधि के द्वारा। ठोस वस्तुओं में उष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है, होता है क्या, पता होता है ना। ठोस वस्तुओं में उष्मा का अपना संचरण चालन विधि के द्वारा ही होता है, सारे सही है, 1 व 2 सी ऑप्शन। उद्रपातित अपने पदार्थों की जो गुप्त उष्मा का मान होता है दोस्तों, बताओ। उद्रपातित दोस्तों क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है सर, पहले सर्वप्रथम इसका ही बता दो। पदार्थ का दोस्तों ठोस अवस्था में सीधा गैस अवस्था में बदलना, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया दोस्तों, ऊर्ध्वपातन का अर्थ है, ऊर्ध्वपातन का अर्थ है, पातित का नहीं, ऊर्ध्वपातन का दोस्तों, कि पदार्थ का ठोस अवस्था में सीधा गैसीय अवस्था में बदलना दोस्तों, ये हो गया। और गुप्त उष्मा का क्या अर्थ होता है, गुप्त उष्मा का अर्थ होता है दोस्तों पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन दी गई उष्मा। क्या, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में दी गई उष्मा दोस्तों, ये हो जाएगी। तो अब उष्मा का क्या मान अधिक होगा या कम होगा दोस्तों, कम ही होगा। इसमें उष्मा का मान क्या होगा, कम दोस्तों, तो कम ऑप्शन में है क्या, ये रहा ऑप्शन बी। फ़ारेनहाइट मात्रक में जल के हिमांक तथा जल के क्वथनांक के मध्य कितना अंतर होता है दोस्तों, 100, 180, 80, 50, बताओ दोस्तों। क्या पूछा, क्वथनांक और हिमांक के मध्य। हिमांक तथा क्वथनांक, हिमांक कितना होता है दोस्तों इसमें, हिमांक होता है दोस्तों इसमें 32 फ़ारेनहाइट, और क्वथनांक होता है 212 फ़ारेनहाइट दोस्तों। कुल मिला के अंतर कितना का गया दोस्तों, 180 का, बस
इतना इजी पर्सन हिमांक पता होना चाहिए कितना दोस्तों रहता है। और आपसे ये तो है फॉरेनहाइट में दोस्तों, और सेल्सियस में पूछ लिया जाए तो दोस्तों सेल्सियस में दोस्तों हिमांक का तो होता है दोस्तों आपके 0 डिग्री सेल्सियस, और कवथनाक का होता है दोस्तों अपना 100 डिग्री सेल्सियस। तो कुल मिला के अंतर कितना आ रहा है, 100 का आ रहा है। और पूछ ले केल्विन में दोस्तों, केल्विन में, तो केल्विन में हिमांक कितना होता है दोस्तों 273 केल्विन, और कवथनाक कितना होता है दोस्तों पढ़ रखा है 373 केल्विन। तो कुल मिला के अंतर आ रहा है 100 का। और पूछ ले आपके श्यूमर में दोस्तों, श्यूमर में ये होता है दोस्तों आपका 0R से 80R, तो कुल मिला के अंतर हो गया 80R का दोस्तों, ये 80 दोस्तों, बस इतना ही चाहिए। सेल्सियस केल्विन हमेशा याद रखना, ये नीचे वाला नहीं पूछा जाएगा श्यूमर दोस्तों, लेकिन आपसे फॉरेनहाइट सेल्सियस और केल्विन में पूछा जा सकता है। चलिएगा, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है तो इसका त्वरण 10 मिलीसेकेंड पर सेकंड है, तो इसका वस्तु का कार्यरत बल होगा दोस्तों, बताओ कार्यरत बल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, F बराबर ma दोस्तों, यही तो होता है। मास द्रव्यमान 5, त्वरण कितना है, एक्सेलरेशन 210, तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स बराबर मास इनटू आपका एक्सेलरेशन होता है दोस्तों। फॉर्मूला रट लेना रे, याद नहीं रखोगे आप, मुझे पता है दोस्तों। फोर्स बराबर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, त्वरण होता है दोस्तों। तो F बराबर कितना हो रहा है 5 × 10, मान ही तो रखना है, F बराबर 50 आ जाएगा, 50 होता है। अब दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है, इसका सही मात्रक अगर नहीं याद है तो दोस्तों आप भूल जाओ साइंस पढ़ना। यहाँ पर ये तो ऑप्शन इस प्रकार के, कई बार यूपी इस प्रकार दे देते, तो आपको 50 न्यूटन याद रखना है। फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है ना, फोर्स का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन, याद रख लेना यहां से। चलिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, एक मजदूर भूमि से 10 kg का सामान उठाता है और उसे भूमि में 1.5 मीटर तक ऊपर और अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा वस्तु किए गए कार्य ग्रहण किए ग्राम बराबर 10 मिलीसेकंड स्क्वायर मिनट स्क्वायर दोस्तों, बताओ कार्य में क्या हो रहा है, ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा दोस्तों, बताओ। कार्य में अगर ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है तो दोस्तों क्या हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ पे कार्य में क्या हो रहा है दोस्तों, परिवर्तन हो रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला W बराबर mgh, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, कार्य का क्षमता निकालना है, वर्क निकालना है। तो दोस्तों मास कितना है, द्रव्यमान 10, और आपका क्या दे रखा है 10 मिलीमीटर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। और आपसे क्या दे रखा है 1.5 मीटर, चलिएगा बटा 10, 10 से 10 काट दो, आ जाएगा कितना दोस्तों 15 या 150 आप कहोगे सर 15 आ जाएगा, 150 आएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, 150 जूल में आएगा। ये जीरो यहां से नहीं कटेगा दोस्तों, ये आपका यहां से जीरो काट लो या तो, क्योंकि एक जीरो और लगा दो, मीटर में कन्वर्ट करोगे दोस्तों तो फिर जीरो ये पॉइंट उड़ा दोगे, तभी तो आएगा 150। चलेगा, कार्य करने की क्षमता कहलाती है शक्ति, दाब, ऊर्जा, बल दोस्तों। कार्य करने की शक्ति क्या है, जो क्षमता है वो क्या कहलाती है दोस्तों, सॉरी, कार्य करने की दर दोस्तों, कार्य करने की दर दोस्तों ये हो जाएगी। दाब होता है दोस्तों आपका क्या, किसी एकांक जो क्षेत्र पर उस वस्तु पर लगाया गया क्या बल होता है दोस्तों, मैं लिखवा देता हूं, किसी एकांक क्षेत्रफल पर वस्तु द्वारा लगाया गया बल दोस्तों, ये दाब होता है। ऊर्जा का क्या हो गया दोस्तों, ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ये हो जाती है ऊर्जा। और बल क्या होता है दोस्तों, ये होता है किसी वस्तु
कि अवस्था में परिवर्तन में किया गया कार्य, ये हो जाएगा दोस्तों आपका बल। तो आपका कार्य करने की क्षमता पूछे तो ऊर्जा शक्ति आपको बता दिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कितना कार्य कर रहे हो, आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप कितना पढ़ सकते हो। दाब होगा किसी एकांक क्षेत्र पर वस्तु द्वारा लगाया गया दोस्तों बल, यानी किसी दोस्तों आप किसी को धक्का दे रहे हो तो एक जगह पे आप एकांक क्षेत्र के अंदर ही तो अपना धक्का लगाते हो, तो वहां पर दाब हो गया। ऊर्जा का कार्य करने की क्षमता हो गई अपने हो गई, और बल होगा किसी वस्तु पर अवस्था में परिवर्तन करना ही बल कहलाता है। बस किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा में निर्भर करती है दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति पर, कार्य करने की वाली वस्तु की स्थिति या और अवस्था पर, वस्तु के परिमाण और दिशा पर। दोस्तों किसी वस्तु में द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा निर्भर किस पर करेगी दोस्तों, वो करेगी कार्य करने की वस्तु की स्थिति और अवस्था में। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था दोस्तों, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो किस प्रकार का दोस्तों। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आराम से करना है। एक 70 किलोग्राम के भारी संदूक को उठाकर मोटर गाड़ी की छत पर रखा जाता है, बहुत बढ़िया बात है, रख दिया। जिसकी जमीन से ऊंचाई 4 मीटर है, तो कार्य करने की गणना करो। कार्य करने की गणना करना है दोस्तों, यहां पर हमें बल की आवश्यकता पड़ेगी, बल की, तो बल बराबर एम ए है दोस्तों। तो दोस्तों बल बराबर आपका क्या रखा जाएगा, 70 × 10। विस्थापन कितना हो रहा है, यही तो होगा। कुल मिला के बल कितना आ रहा है, 70। आप कहोगे सर ये 10 क्यों आया दोस्तों, ये जी आपका निकाला जाता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना। अब देखिए कार्य करने का फॉर्मूला क्या है, कार्य करना है क्या दोस्तों, बल इंटू विस्थापन। विस्थापन तो कार्य कितना है दोस्तों, 70 हमने निकाल लिया, बल कितना है 70 ही तो है, और आपका विस्थापन कितना 10 × 4 मीटर का हो जाएगा ये, कुल मिला के कितना आ रहा है 2800 जूल। बस डी ऑप्शन। और जिनको प्रैक्टिकल आता है दोस्तों, मुझे इतना प्रैक्टिकल भी ज्यादा नहीं आते दोस्तों, क्योंकि मेरा साइंस सब्जेक्ट नहीं रहा, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट ही जो समझ जितना होता है दोस्तों बेसिक मैंने पढ़ रखा है, जितना मैं एनसीईआरटी का जितना मैंने एक्सप्लेनेशन वहां से ढूंढा है फाइंड किया दोस्तों, उतना ही बता पाऊंगा, इसे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट होता तो मैं आसानी से उसको एक बहुत ही अच्छे लेवल तक ले जा सकता, लेकिन मेरी जितनी हिम्मत है दोस्तों उतनी हिम्मत दे रहा हूं आपको। एम द्रव्यमान की वस्तु जब स्वतंत्रता पूर्वक दोस्तों गिरती है तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा दोस्तों, Pe बराबर mgh। क्या हो रहा है दोस्तों इसमें, अरे क्या हो रहा है, कमी हो रही है दोस्तों, हाइट में क्या हो रही है, कमी दोस्तों, तो क्या होगा, घटते ही घटेगा दोस्तों। गतिशील ऊर्जा में गतिज ऊर्जा के किस पर निर्भर करती है दोस्तों, चलो के का मतलब होता है गतिज ऊर्जा दोस्तों, और यह क्या होता है दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन किसी वस्तु में गति के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, ये हो जाएगी दोस्तों। इसका अगर पूछ लिया जाए के ई बराबर 1/2 mv² दोस्तों, यहां पर m क्या है, द्रव्यमान मास, और v हो जाएगा वेग दोस्तों। तो आपका क्या हो रहा है दोस्तों, द्रव्यमान और वेग हो जाएगा दोस्तों, बस चलेगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक घटना ज्वार भाटा में कौन सी बल की भूमिका होती है दोस्तों, वो होती है गुरुत्वाकर्षण बल की दोस्तों, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की। ये होती दोस्तों आपका कार्य ऊर्जा और उष्मा, आपका टॉपिक क्या पूरा दोस्तों। अब बताओ क्लास कैसी लगी दोस्तों, पूरी मेरी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती है ना उतनी करवाइए, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर दोस्तों आपका नुकसान हो, ठीक है ना। मैं आपकी जो एनसीईआरटी होती है, जो अपने 10th के अंदर जो साइंस की बुक लगती है ना, उनसे टॉपिक से पढ़ पढ़ के फिर क्वेश्चन निकालें, फिर आपको दिए दोस्तों।
डायरेक्ट नहीं दी। आप कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पर पीपीटी क्यों नहीं बनाई? पीपीटी मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पीपीटी बनाता तो आपको प्रिंट फॉर्मेट में नहीं मिल पाता, इसीलिए मैं पीपीटी नहीं बनाई, क्योंकि डबल मेहनत मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको समझना है, बस समझना आपको आना चाहिए दोस्तों। बस मैंने एनसीईआरटी की इतनी दोस्तों फाइंड करके आपको इतना शानदार मैंने देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगा दोस्तों, प्लीज आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जहां पर मेहनत होती है ना वहां पर स्टूडेंट भी कम आते हैं, और जहां पर बिना मेहनत डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, मैं क्वेश्चन आंसर को दोस्तों एकदम सख्त विरोध हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर करवाने होते तो मैं अब तक दोस्तों पूरा सिलेबस करवा चुका होता, लेकिन मेरा यह मकसद नहीं है कि आपका नुकसान करना। मेरा मकसद, क्योंकि मैं खुद जो हूं दोस्तों स्टूडेंट से ही टीचर बनाऊं, ठीक है ना। और आज वर्तमान में जिस पद पर हूं दोस्तों वो आपके और अपनी जो मेहनत है मेरी उसी के बलबूते पर हूं, और जो मैं मेरे को मेरे टीचर मेरे गुरुओं ने ज्ञान दिया उसी पर हूं, और मैं भी उसी प्रकार आपका सिलेक्शन है वो करवाना चाहता हूं, जिस प्रकार मैंने सिलेक्शन लिया उसी प्रकार आपको दिखाऊंगा दोस्तों दिला के चलेगा। अब दोस्तों एक टॉपिक और है अपना इसका, वो है आपका कौन सा दोस्तों? प्रकाश। उसके बाद इसका निपटारा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप बस थोड़े बहुत से बायोलॉजी के टॉपिक है वो कर लेंगे, और बस आपके दोस्तों साइंस है वो तुरंत कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। कल अपने प्रकाश पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों। किसी दिन साइंस की मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो छुट्टी रखने का प्रयास नहीं रखता, मैं कर देता हूं जो कर देता हूं, नहीं करता दोस्तों नहीं करता। आप देख लेना, सुबह 10 बजे वाली क्लास होती दोस्तों, मेरी एक भी छुट्टी नहीं है। अगर बाई चांस किसी नेटवर्क का इशू हुआ, चाहे कोई भी इशू हुआ ना, तो मैंने उसको शाम को किया या लाइव या दोस्तों रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में दी है, ये कोशिश करता हूं दोस्तों। कई बार नेटवर्क का इशू, कई बार दोस्तों स्कूल से आना लेट हो जाता, तब दोस्तों थोड़ा सा आपसे क्लास है वो लाइन नहीं कर पाते हैं, ये भी मुश्किल होती है। फिर भी आपके लिए मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम है वो खराब हो। आपने रूटीन बनाया, डेली एक टॉपिक तैयार होगा, तो एक टॉपिक आपको तैयार करवा रहा हूँ। साइंस में भी एक टॉपिक डेली का तैयार हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना। पूरी मेहनत है वो कर रहा हूँ, बस आप प्लीज है वो सपोर्ट बनाए रखना। हर चीज आपको करवाऊंगा दोस्तों। सीट में जितना अपनी इंग्लिश को छोड़ के जितने सब्जेक्ट लगते हैं आपको, मैंने टारगेट आपको क्या बताया था, पहले दिन हमने सीटी का बैच स्टार्ट किया था उस दिन दोस्तों 29 जुलाई को। मेरा टारगेट मत बोलना दोस्तों, बार बार ये प्लानिंग नहीं बताता दोस्तों, ठीक है ना। मेरा मकसद है बस पढ़ाना, क्लास खत्म की, बस यही है। 29 जुलाई को टारगेट है अपना 80% का, 80% सीटी के अंदर कवर करना दोस्तों। सिलेबस को तो 90% कवर करूंगा, आपको 80% याद हो रहेगा, तो ये तो आपका दोस्तों काम ही आएगा। आप साइंस इतनी पढ़ी तो आपको काम ही आएगी दोस्तों, नुकसान नहीं है। पढ़ाई कभी नुकसान नहीं होती, क्योंकि साइंस से आपके कितने प्रश्न आने वाले हैं? 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 40 नंबर बन रहे हैं। हमें लाने कितने दोस्तों? 120 तो है, लेकिन हमारा टारगेट है 200 नंबर का। टारगेट हम ऊंचा ही रखते हैं, छोटा नहीं रखते टारगेट। अगर 80% रखे तो 240 होते हैं। कुल मिला के हमें 100 क्वेश्चन तो करेक्ट करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं का कहीं किसी पर हो जाए। 20 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, राजस्थान जीके के आएंगे 40 क्वेश्चन दोस्तों, 40 और 20 60 हो गए। अब हिंदी के 10 और अपने कंप्यूटर के 10 दोस्तों, और अपने हो गया दोस्तों। फिर बचा कौन सा? रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग मैथ में दोस्तों दोनों के 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम 10 क्वेश्चन उनको भी कवर करेंगे, वही चैप्टर करवाऊंगा मैं। और दोस्तों अब बचा इंडिया जीके। इंडिया जीके के अब के लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे, और करंट अफेयर को माने तो दोस्तों मैं आपको पोर्शन बताऊंगा ना, मेन जीके के कम से कम 70 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 70 में से 60 क्वेश्चन का टारगेट मेरा है, चाहिए और कहीं का कहीं कुछ भी हो जाए। 70 में से जीके के 70 में से 60 क्वेश्चन अपनी क्लास से उठा लेना। जो भी अपने 29 जुलाई के बाद जो भी क्लास लाइव हुई है दोस्तों, जो भी अपने चैनल पर किसी भी क्लास किसी भी प्रकार की, उसमें से क्लास में से क्वेश्चन आने वाले हैं। चाहे सीटी हो, ग्रेजुएशन, 10th अपने 12th लेवल हो, चाहे आपकी पशु परिचय हो, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ 29 जुलाई के बाद जितनी भी क्लासें लाइव हुई है उसमें से आप क्वेश्चन उठा लेना। जीके के 70 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 60 क्वेश्चन अपनी क्लास से है। मैं 10 क्वेश्चन का भरोसा नहीं रखता, क्योंकि एग्जामिनर है वो कहीं से खेल सकता है, लेकिन हो सकता है 70 में से 70 भी आ जाए, लेकिन 70 में से मैं इतना विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मैं अपने जो मेरा कंटेंट है उसी पर निर्भर रहता हूँ, जो PYQ होता है उसी पर निर्भर रहता हूँ मेरा। और जिस दिन एग्जाम में आ गए आपके सामने प्रूफ होंगे दोस्तों, और आप ही कहोगे सर वास्तव में आपने पढ़ाया वो आया है। आप अगर कमेंट नहीं करो दोस्तों, मैं इस चैनल को बंद कर दूंगा, क्योंकि जब मेहनत होती है ना तब दोस्तों शानदारी होती है, और जब मेहनत नहीं होती दोस्तों मेहनत नहीं करता। मेरा एक ही मकसद है, जब मेहनत करवाए तो पूरी मेहनत जी तोड़ मेहनत करवाए,
पढ़ाने लग चुका हूं तो पढ़ाऊंगा, और जब तक क्लास मेरी लाइव नहीं होगी, जब तक मैं पढ़ाने का दोस्तों मेरा मन नहीं है दोस्तों, नहीं पढ़ा पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि चैनल दोस्तों अपना पुराना बहुत है चैनल, ठीक है ना। लेकिन रेगुलर मेरा दोस्तों कंटेंट पढ़ाना, जब पढ़ाता हूँ जब रेगुलर पढ़ाता हूँ, मेरे ये नहीं एक दिन पढ़ा दिया 3 दिन नहीं पढ़ाया बस, ये नहीं होता। और मेरे होते हैं दोस्तों जो एक, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है दोस्तों जब यूट्यूब पे मैं क्लास देखता हूँ, अब इस पर्सन का दिया राइट आंसर द्रव्यमान और वेग, अरे उनको पूछ तो लो, सब्जेक्ट नहीं है तो रिसर्च करो उन पे, रिसर्च करे बिना ही दोस्तों क्लास लाइव कर देते हैं। बस डेली की 10 क्लास प्रोवाइड करवाने से मतलब क्या है, आपके पास बुक पढ़ी है वहां से पढ़ लो। स्टूडेंट भी दोस्तों वहां पर कंफ्यूज होता है, कहते हैं सर वास्तव में उन्होंने मेरे को 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करवा दिए। अरे मेरे भोले भाई, वहां पे 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको याद है कितने, वो बताओ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अब मैंने गतिज ऊर्जा बताई, मैंने दोस्तों रिसर्च किया गतिज ऊर्जा क्या होती है, मेरे को नहीं पता, तो मैं रिसर्च ही करूंगा। तो मैंने सोचा किसी वस्तु में गति के दौरान उत्पन्न होने वाली दोस्तों ऊर्जा होती है, वो गतिज ऊर्जा होती है। अब के बराबर 1/2 mv² दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है अपने के का गतिज ऊर्जा का, बस ये द्रव्यमान वेग निकला है। इतनी जानकारी दी तभी तो आपको ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। अब ये पर्सन है दोस्तों, अब ये गुरुत्वाकर्षण बल है, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं था, गुरुत्वाकर्षण मैंने बल पहले बता चुका हूं, जिसका मतलब बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए दोस्तों जहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन उत्तर आ रहे हैं, करवा रहे हैं कि उसका ये टिक करो, उसका वो टिक करो दोस्तों, वहां पर आप कहीं मत जाना दोस्तों, मेरी मानो तो। और अपना खुद का नुकसान करना है तो कर लीजिए दोस्तों, मेरे का कोई नुकसान नहीं होगा मेरे को तो, ठीक है ना। क्योंकि मेरा चैनल है दोस्तों वो पैसे कमाने के मकसद से नहीं बना है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, पैसा कमाना नहीं है मुझे। अभी मेरे एक बार मन में है कि सीईटी के अंदर अपने ग्रेजुएशन लेवल के दोस्तों टेस्ट सीरीज निकाले हम, और उसको कुछ शुल्क रखे हम रखे। फिर मैंने सोचा स्टूडेंट क्या कहेंगे मेरे को, कहेंगे कि सर आपने बोला था मैं सीईटी का निःशुल्क कोर्स कराऊंगा, आपने सर टेस्ट सीरीज लॉन्च की, उसका पैसे ले रहे हो। टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होगी, सब कुछ होगा दोस्तों, लेकिन होगा ये इस चीज पर दोस्तों, चाहे मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़े। अभी तक मैं खुद मेहनत कर रहा हूं, तो दोस्तों किस चीज का शुल्क लूं? जिस दिन कोई टीम वर्क हो जाएगी, जिस दिन टीम हो जाएगी दोस्तों, उस दिन तो अगर शुल्क रखे तो भी अलग बात है। इसीलिए कहता हूं प्लीज आप सपोर्ट करिए, सब कुछ आपके लिए है। जहां तक मेरी कोशिश है दोस्तों, वहां तक मैं फ्री रखने का कोशिश करूंगा दोस्तों, जहां तक मेरी मेहनत लगेगी वहां तक फ्री रखने की कोशिश करूंगा। मेरा एक ही मकसद है दोस्तों, स्टूडेंट से किसी भी प्रकार का दोस्तों धोखा ना हो। स्टूडेंट निःशुल्क पढ़े, अगर पैसा देते हो फिर आपके जो सर्वास्त वहां पर तो पढ़ाया भी नहीं जाता, मेरा पैसा भी वेस्ट हो गया, ऐसा मैं कभी नहीं रखता दोस्तों, ठीक है ना। मेरा मकसद है जहां पर पढ़ाया आपको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। मैं आपको 10 बजे क्लास होती है लाइव जो राजस्थान जीके की दोस्तों, उसके अंदर हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से बस, नहीं, रेगुलर फिक्स स्टूडेंट है हमारे। यहां तक मुझे पता है दोस्तों कौन कौन स्टूडेंट हमारे रेगुलर है दोस्तों। रेगुलर वही आता है जो जिनको स्टूडेंट कंटेंट पसंद आता है, मुझे व्यूज नहीं चाहिए, व्यूज मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, रेगुलर आओ बस। पसंद नहीं है तो बोलो कि सर मुझे पसंद नहीं है, बोलो, मुझे कोई दुख नहीं है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपको स्वतंत्रता है, आप बोलिए मुझे। आप बोलोगे कि सर इस चीज को ऐसा परिवर्तन करिए, तो मैं ऐसा परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसा मौका भी नहीं दूंगा दोस्तों आपको कि आपको ऐसा लगे कि सर वास्तव में आपने गलत पढ़ाया, ऐसा नहीं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे दोस्तों, आपका एग्जाम है और फालतू की बातें नहीं करेंगे, एग्जाम के बाद सब कुछ बातें करने के लिए तैयार हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, पढ़ते रहिएगा दोस्तों, मुस्कुराते रहिएगा दोस्तों, ठीक है, थैंक यू सो मच।